संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमंडल जो है उसका संगठन, गठन और क्या काम होगा, क्या कार्यकाल होगा, कितनी शक्ति होगी, सबका वर्णन है। किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें 1 या 2 सदन होता है। अभी जो है वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में और यूपी में जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे अभी त्रिसदनात्मक विधानमंडल है। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानमंडल कहते हैं। अब आता है विधान परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। विधान परिषद जो होता है एक अस्थायी निकाय होता है या स्थायी सिस्टम है जिसे भंग नहीं कर सकते, परंतु इसके 1/3 सदस्य का प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्ति हो जाता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का है। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य का मृत्यु या त्याग पद द्वारा रिक्ति हो जाए तो उसको भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह उस सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद का जो सदस्य होगा उसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। क्या क्या बताया इसमें? विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, इसके सदस्यों का 1/3 सदस्य का प्रति 2 साल के बाद सेवानिवृत्ति हो जाता है। और विधान परिषद का जो सदस्य उसका 6 साल का कार्यकाल होता है। और किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए तो जो नया जो चुनाव होगा तो शेष अवधि के लिए होगा, 6 वर्ष के लिए नहीं। और विधानसभा का जो सदस्य होगा उसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा हो जाता है। और विधान परिषद का जो सृजन या उत्साहन, अनुच्छेद 169 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या उसका लोप कर सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर से अनुच्छेद 169 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा जो है अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से या जितना उपस्थित है उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना भी कर सकती है या उसका लोप भी कर सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। सदस्यों की संख्या, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होगी उस राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों के संख्या का 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। विधानसभा का जो विधानसभा है उसके सदस्यों के संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी 171 के अनुसार। और 169 में क्या है कि संसद को विधानसभा की लोप करने के लिए या विघटन करने के लिए आवश्यकता नहीं है, बस बहुमत मिल जाएगा कर देगा। निर्वाचन की पद्धति, विधान परिषद के जो कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य होंगे वो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाएंगे। और 1/12 सदस्य जो होंगे राज्य के स्नातक ग्रेजुएटेड मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होंगे जिनको कम से कम 3 वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी है। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो होगा 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे अध्यापक करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम के नहीं होना चाहिए। और 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। विधानसभा का जो सदस्य होंगे वो 1/3 को निर्वाचित करेंगे। बाकी 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जिन्हें कला साहित्य, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा का व्यावहारिक अनुभव हो। फिर है 1/3 सदस्य उनको स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका द्वारा वोटिंग होगा, 1/12 ग्रेजुएटेड वोटर्स द्वारा, 1/12 अध्यापन कर रहे टीचर द्वारा, 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा और बाकी जो 1/6 होगा विधानसभा के 1/6 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है तो राज्यपाल करता है। कौन से आर्टिकल? अनुच्छेद 171 के तहत। योग्यता है, अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, वो भारत का नागरिक होगा, कम से कम 30 वर्ष की आयु होगी और पागल अथवा दिवालिया घोषित नहीं होगा और लाभ के पद पर नहीं होगा। सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को सभापति और उपसभापति चुनेगी। विधान परिषद ही अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति को चुनेगी। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति उपसभापति को संबोधित कर और उपसभापति सभापति को संबोधित कर अपना त्याग पद देते हैं।
सभापति जब त्याग पद देना होगा तो किसको लिखेंगे, तो सभापति को संबोधित करेंगे, और उपसभापति सभापति को संबोधित करेंगे। विधान परिषद के सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ किया जा सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे बहुमत द्वारा उसे अपदस्थ कर सकते हैं। अब आते हैं विधानसभा। राज्य विधानमंडल के, राज्य का जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, विधानसभा को निम्न सदन। राज्य विधानमंडल का जो निचला सदन है उसको विधानसभा कहते हैं। इसको जनता डायरेक्ट चुनाव करती है, डायरेक्ट चुनाव करके प्रतिनिधि आते हैं। इसके संरचना सुनते हैं। तो विधानसभा का जो सदस्य है उसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है। और विधान परिषद में कितनी थी, 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। और लेकिन यहाँ पे कितनी है, 500 अधिकतम और 600 न्यूनतम। लेकिन अपवाद में गोवा है जिसमें 40 संरचना है। मिजोरम में 40 और पुडुचेरी में 30 और सिक्किम में 32 है। निर्वाचन जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से होगा। राज्य के निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बांटे जाते हैं कि राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जहां तक हो सके समान हो। वर्तमान में 1971 की जनगणना की जनसंख्या को आधार माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 2000 वर्ष के बाद होने वाली प्रथम जनगणनाओं के आधार पर प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा यह सीमा 2026 तक कर दी गई। राज्य के निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया जा सकते हैं। राज्य के निर्वाचन क्षेत्र जो है 2001 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया जा सकते हैं। पहले क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि अब 2000 वर्ष के बाद जो जनगणना होगी ना, पहली जनगणना, उसके अनुसार राज्य के चुनाव क्षेत्र का विभाजन करो। लेकिन फिर 84th संविधान संशोधन आया 2000 में और वो बोला कि 2026 तक अभी रुक जाओ। अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन होता है। 332 के अनुसार विधानसभा में क्या होगा, एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व रहेंगे। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल की राय में अगर कोई एंग्लो इंडियन समुदाय का होगा तो विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं अगर होगी तो उस समुदाय के एक व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। अन्य तथ्य, राज्य विधानमंडल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, परंतु राज्यपाल इसे मध्य निर्घटित कर सकता है। आपातकाल में संसद द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वोटिंग का समय नहीं आपातकाल है, इसलिए क्या संसद बढ़ाएगा, संसद कैबिनेट बढ़ाएगा, किंतु आपातकाल के समाप्त हो जाने के बाद इसे 6 मास से अधिक विस्तार नहीं दिया जा सकता। 352 विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसमें 30 थी ना, 173। यदि कोई सदस्य सदन के अधिवेशन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, सदन के अधिवेशन में नहीं आता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 190(4) विधानसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। 178 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। 169 129 सदन के कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग या कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है। अनुच्छेद 189 गणपूर्ति कितने होगा, 10 सदस्य, तो कुल सदस्य संख्या के 10वां 1/10 या कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है। धन विधेयक जो होगा केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। 198 और विधानसभा इसे पारित करने के लिए विधान परिषद को भेजती है, जिसे वो 14 दिनों के भीतर अपनी संस्तुति सहित वापस करती है। यदि वो 14 दिनों में वापस नहीं किया गया तो इसे उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। 198 धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। बिना उसकी स्वीकृति के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा, लेकिन करने के लिए बाध्य भी होता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में लाया जाएगा। 198 में किया गया, अगर वो 14 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देता है तो उसे अपने आप पारित मान लिया जाएगा। राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या, अरुणाचल प्रदेश में विधान परिषद तो 6 राज्यों में है ना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। बाकी विधानसभा अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा, असम में 126, आंध्र प्रदेश में 294, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 403, उत्तराखंड में 70, उड़ीसा में 147, कर्नाटक में 224, केरल में 140, गोवा जो उपवाद में उसमें 40 में है, गुजरात में 182, छत्तीसगढ़ में 90, जम्मू कश्मीर में 76, झारखंड में 81, तमिलनाडु में 234,
नागालैंड में 60, पंजाब में 117, पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243। बिहार में कितने हैं? विधान परिषद पर इतना हो, विधानसभा। मध्य प्रदेश 230, मिजोरम 40, महाराष्ट्र 288, मेघालय 60, मणिपुर 60, राजस्थान 200, सिक्किम 32, हरियाणा 90, हिमाचल प्रदेश 68, त्रिपुरा 60 और दिल्ली और पुडुचेरी में 70 और 30। विशेष राज्य का दर्जा है वो गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए राज्य की जो आर्थिक स्थिति होगी, आधारिक संरचना होगी और सामरिक महत्ता का पैमाना माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली जो वित्तीय सहायता में 90% अनुदान और 10% ऋण होता है। सबसे पहले असम 1969 को तथा बाद में उत्तराखंड 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहले किसको? असम को, और बाद में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। असम को 1969 में, नागालैंड को 1969 में, जम्मू कश्मीर को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर को 1972 में, मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975 से 1976, मिजोरम को 86 से 87, अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 और सबसे लास्ट में उत्तराखंड को 2001 में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत 239 से 241 में यूनियन टेरिटरी के लिए प्रावधान दिया गया है। 239 से 241 भाग 8। वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश है: अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दामन और दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली को 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। पुडुचेरी को नाम 2006 में बदलकर पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर 2006 में किया गया। और दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। 1966 69 संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रशासक जो होगा राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जितने भी ऊटी होंगे उसका मेन प्रशासक कौन होगा? गवर्नर होगा। दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी के लिए उपराज्यपाल होता है तथा चंडीगढ़, दादरा नगर और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के लिए प्रशासक होते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी ही ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है जिनकी अपनी विधानसभा भी है। अब आते हैं स्थानीय सरकार। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा, ऐसा कहा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति स्वीकार किया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था सिफारिश की थी। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957, 1977 में अशोक मेहता समिति और जीवी के राव समिति 1985 में और एल एम सिंघवी समिति 1986 में। 57 में बलवंत राय, 77 में अशोक मेहता, जीवी के राव 1985 और एल एम सिंघवी 1986। संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 एवं अनुसूची 11 में इस प्रकार प्रावधान है: ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का विघटन किया जाए। सभी पदों पर निर्वाचन प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो। जिला एवं खंड स्तरों पर सभापति का निर्वाचन परोक्ष रूप से किया जाए। सभापति जो है जिला और खंड स्तर पे। पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान रिजर्व रखे गए। प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 243 ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, खंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद, खंड पे पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। लेकिन निज राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर पर पंचायत गठन आवश्यक नहीं है। जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ पे पंचायत समिति का गठन आवश्यक नहीं है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 जोड़ा गया। इसके अनुसार 243 त से 243 य 6 अनुसूची 12 को जोड़ा गया। नगरीय शासन से संबंधित 3 प्रकार की है। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर परिषद छोटे नगर के लिए और नगर निगम बड़े नगर के लिए। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर
पालिका क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों की स्थापना आवश्यक है।